हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यानी कि हम इसमें लिमिटेशन का जो पीरियड है उसको कंप्यूट करने के बारे में बात करेंगे। तो जनरल प्रोविजन क्या है लिमिटेशन एक्ट का कि अरे टाइम देखो, है ना। जनरल प्रोविजन है टाइम देखो, पर एक्सक्लूजन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, टाइम कब मत देखो। तो अब एक्सक्लूजन वाला जो प्रोविजन है यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, उसमें कितने सेक्शंस आते हैं? 4 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 12 से लेकर के सेक्शन नंबर 15। ठीक है, हालांकि ये जो पार्ट 3 है काफी सेक्शंस तक एक्सटेंड करता है। ये जो पार्ट 3 है, ठीक है, इसमें काफी सारे अलग अलग पोर्शंस आते हैं। और इसमें कितने पोर्शंस आते हैं? देखो, पार्ट 3 में क्या है, 12 से लेकर के 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 24 सेक्शंस तक आते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में इतने सेक्शंस आते हैं। अब देखो, हम इसकी ट्रिक्स कुछ इस तरह से करते हैं। सेक्शन नंबर, देखो हम इस पार्ट में ना 12 से लेकर के 15 तक करेंगे क्योंकि हम एक्सक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 में बात होती है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये क्या है? ये मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि लीगल प्रोसीडिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये लीगल प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यूअस रनिंग है, इसलिए क्या है, एक्सक्लूड हो जाएगा टाइम उस दिन के लिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 में बात हो रही है लीव टू सू और अपील। यानी कि लीव टू सू, या तो आप सू करो, सूट करो, या फिर दूसरी चीज है आप अपील करो। कैसे? एज आ पॉपर। तो उसके लिए आप जो लीव लेने का टाइम है ना, कि मिला नहीं मिला जैसा भी है, उसमें क्या है, लीव टू सू, वो वाला टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 पे बात होती है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम और प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या है? कोर्ट है। ठीक है, बोनाफाइड इन कोर्ट, ये क्या है, इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन कैसे दिखाया है? ये एक इंडिया का मैप बनाया है कि ये कोर्ट है, कोर्ट के पास क्या है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। उस पर आपने क्या किया है, सोच के कि हाँ ये कोर्ट सही है, उसमें आपने बोनाफाइडली केस कर दिया, आपको पता नहीं था। ठीक है, तो आपने केस कर दिया, तो आपको अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आपका टाइम भी चला जा रहा है, तो कोर्ट बोलता है नहीं ठीक है, इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे टाइम वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 15 में बात होती है अदर केसेस। ठीक है, अदर केसेस, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन अदर केसेस। और ये अदर केसेस क्या है, इसको हम बेरक के प्रोविजन से समझेंगे। तो अब आते हैं हम बेरक के प्रोविजन पे। पार्ट 3 में सेक्शन नंबर 12 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब इसमें क्या है, देखो, अगर आप लीगल जो टाइम है, कॉम्पिटिशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी भी सूट का, अपील का या एप्लीकेशन का, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जिस दिन वो पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि जिस दिन तुम्हें पता चला है लीगल प्रोसीडिंग हुई है, वो पीरियड जो वो टाइम जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील। ठीक है, किसी अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब आप जब अपील करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तो क्या आप करोगे, लीव टू अपील। ठीक है, लीव टू अपील या फिर रिवीजन या फिर रिव्यू किसी जजमेंट के। देखो, किसी जजमेंट का आप क्या करोगे, अपील करोगे, रिवीजन करोगे, रिव्यू करोगे, ये जजमेंट के बाद की प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, तो द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन्ड ऑफ वॉज प्रोनाउंस। ठीक है, तो जजमेंट डे वाला जो है उसको एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, जजमेंट वाला जो डे है उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड। ठीक है, रिवाइज्ड है, रिव्यूड है, एप्लीकेशन किस चीज की गई है, लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आपको क्या किया गया, लीव फाइल किए, तो टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या गया, पहले तो क्या है, जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस हुआ, दूसरा टाइम कितना लगा कॉपी ऑफ जजमेंट को लेने में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप क्या करोगे, लीव कर दोगे। आप मान लो अपील ही नहीं करे, आपकी बहुत बड़ी राइट आपसे छीन जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है क्लॉज 4 में ये जो द एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। ठीक है, किसी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, कॉपी किस चीज की, अरे अवार्ड की कॉपी, यानी कि छोटी छोटी चीजें, कॉपी नहीं मिल रही है, जजमेंट इस दिन प्रोनाउंस हुआ, ये सब चीजें आती हैं सेक्शन नंबर 12 में। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, जो भी लीगल प्रोसेस हुआ, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड क्या हो जाएगा, टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13। इसमें क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर। इससे पहले क्या है, लीव टू सू तो नहीं, लीव टू अपील। ठीक है, अपील के बारे में हमें पता चला था कि हाँ अपील, बट अब ये क्या है, गरीब आदमी से क्या है, संबंधित है। इसमें क्या है, कोई भी ऐसी करी जाएगी तो एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप कंप्यूट कर रहे हो किसी भी सूट या फिर अपील, किससे रिलेटेड है, वो पॉपर से रिलेटेड है। हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड, कोई भी अपील जो है मेड, देखो अगर आपकी कर दी गई है तो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो टाइम है वो उसी दिन से हो जाएगा स्टार्ट, जिस दिन आपने अपील की थी। बट आपने की है और क्या है, रिजेक्ट हो गई है, तो क्या है, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ
हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, एप्लीकेंट है, वो प्रोसिक्यूट कर रहा था गुड फेथ में। ठीक है, वो गुड फेथ में प्रोसिक्यूट कर रहा था, उसका कुछ वो नहीं था, कुछ मन खराब नहीं था उसका। ठीक है, तो अपनी एप्लीकेशन डाल करके वो ऐसे कर रहा था, और एप्लीकेशन उसने किस चीज़ के बारे में डाली, लीव के लिए, शैल बी एक्सक्लूडेड, वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एंड द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 में बात हो रही है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम और प्रोसीडिंग। ठीक है, टाइम प्रोसीडिंग का एक्सक्लूजन कब, बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब देखो आपने किसी कोर्ट पे केस कर दिया, अब उसके पास क्या है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये देखा जाएगा आपने बोनाफाइडली केस किया था कि नहीं किया था। तो इसमें क्या है, देखो ये पीरियड जो है कंप्यूट करने के लिए बस ये देखा जाएगा वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और ऑफ अपील और रिवीजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस के साथ आपने प्रोसिक्यूटिंग किया था अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में और ऑफ अपील और रिवीजन, किसी भी कोर्ट में आपने ऐसा किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, कैसे, बोनाफाइडली, तो ठीक है वो टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात कर रहे हैं वही सारी चीजें जो मैंने ऊपर बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एड ऑन क्या हुआ है, वेयर सच प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन। सिंपल बात यही है कि देखो डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से अनेबल है एंटरटेन करने के लिए, तो क्या होगा, आपको जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, पुरानी सिविल प्रोसीडिंग जो थी पेंडिंग थी, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। ठीक है, एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है, एक्सक्लूजन के लिए जिस दिन आपने डाला था और जिस दिन खत्म हुआ है वो पूरा काउंट होगा। अ प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेसिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग और मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉज ऑफ अ लाइक नेचर विद डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। क्या है, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज की आप क्या है, ज्वाइन नहीं किया, नेसेसरी पार्टीज वगैरह आप ज्वाइन नहीं कर पाए हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बोला जाएगा। क्यों, अरे इंपॉर्टेंट पार्टी को आप नहीं करोगे तो क्या है ना। इसके बाद बी वाला था कि प्लेंटिफ और एन एप्लीकेंट रेजिस्टिंग एन अपील, किसी अपील को रेसिस्ट कर रहा है कोई सामने वाला पार्टी, ऑपोजिट पार्टी, वो भी क्या कर दिया जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं प्रोसीडिंग को। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 15, जो कि इस पार्ट का, इस पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका लास्ट पोर्शन है एक्सक्लूजन का। इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। सर्टेन अदर केसेस में टाइम क्या है, एक्सक्लूड हो रहा है। तो इसमें क्या, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। अदर केसेस क्या आ गया, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड। स्टे कैसे हुआ है एग्जीक्यूशन, इंजंक्शन से स्टे हुआ है या फिर किसी ऑर्डर से ऑफ द टाइम बिंग, या फिर कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, जिस दिन आप वो इशू करोगे वो दिन, जिस दिन उसको विड्रॉ किया जा रहा है, वो सब चीजें क्या है, एक्सक्लूड हो गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें एक्सक्लूड हो गई हैं, कोई एग्जीक्यूशन किसी सूट का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसमें क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बात कर रहे हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन। ठीक है, कोई भी सूट जिसकी नोटिस दी जा रही थी, ठीक है, जिसके लिए प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन चाहिए था गवर्नमेंट वगैरह का और उसको मिलने में टाइम लग गया, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है इसका क्लॉज 3। देखो क्लॉज 2 इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने के लिए किसी भी सूट या एप्लीकेशन में, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय यानी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर। ठीक है, अब देखो रिसीवर क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, रिसीवर या फिर इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग फॉर द एडजुडिकेशन। ठीक है, कोई भी रिसीवर, कोई भी इंटरिम रिसीवर, उसको क्या किया गया है, उसको लेके आए हो, ठीक है, ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट और बाय एनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप। अब देखो रिसीवर किस लिए अपॉइंट होता है, ताकि वो दो लोगों के बीच के जो मनी रिलेटेड मैटर है उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा मैटर है, वाइंड अप करना है किसी कंपनी को, तो उसमें क्या है, द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। इसमें क्या है, एंड हो रही है विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर और लिक्विडेटर एज अ केस में भी शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, रिसीवर और रिसीवर इंटरिम रिसीवर है, ठीक है, उसके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के क्या क्या उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये टाइम पीरियड जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, रिसीवर को अपॉइंट करने वाला टाइम पीरियड, सच प्रोसीडिंग एंड एंडिंग। ठीक है, वो जो प्रोसीडिंग है उसकी एंडिंग एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लॉज 4। क्लॉज 4 है कंप्यूटिंग किस चीज का, लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजीशन, यानी कि आपको किसी लैंड का पोजीशन चाहिए, ठीक है, बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है डिक्री किस चीज की, सेल में आपने कोई प्रॉपर्टी जो थी परचेज की थी। द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. Next इसके बाद है 5 in computing the period of limitation for any suit, time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India under the administration of central government shall be excluded. ठीक है, इसमें क्या डिफेंडेंट क्या है, एब्सेंट है इंडिया से या फिर बाहर है, नहीं आ सकता है, वो टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 12, 13, 14 और 15 कंप्लीट कर लिया। वो रिलेटेड है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम से। आई होप आपको ये वीडियो और बहुत ही छोटे में मैंने जो समझा दिया है अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। दैट विल हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू।